परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज आचार्य श्री डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य गीता सत्संग का पाठ मोहाली में करवाया गया, जिसमें मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के आह्वान पर आचार्य श्री डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज दिल्ली से मोहाली पधारे। इस अवसर पर विशेष तौर पर बापूजी फूड प्रोडक्ट के एमडी, पीजीपी ट्रेड सेल लुधियाना पंजाब के प्रेसिडेंट हरकेश मित्तल और आत्मा चैनल की टीम लुधियाना से महाराज साहिब के दर्शन करने मोहाली पहुंचे, जहां महाराज ने श्रावकों एवं दर्शकों को बहुत अच्छा संदेश दिया और आत्मा चैनल को शुभकामनाएं दी। आज के वैज्ञानिक भौतिकवादी विकास और विस्तार के समय में बहुत आवश्यक है कि हम अध्यात्म को साथ लेकर जीवन की यात्रा में आगे बढ़ें। भौतिकवाद का विकास विस्तार निश्चित अच्छा है, समय की आवश्यकता भी कहा जा सकता है, लेकिन अपने भारतीय ऋषियों ने किसी भी विकास, किसी भी विस्तार या किसी भी भाव का जो वास्तविक कसौटी है उसको उसके परिणाम से देखा है। और जब हम इस दृष्टि से भौतिकवादी विस्तार को देखते हैं और पूरे विश्व में कहीं तनाव, कहीं दबाव, कहीं अवसाद, कहीं दुर्भाव अनेक रूपों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तब लगता है कि कहीं न कहीं भौतिकवादी विकास विस्तार अधूरा है। क्योंकि वास्तविक विकास तभी कहा जा सकता है जब जीवन मूल्यों का विकास हो, जब जीवन परंपराओं का विकास हो, जब चारित्रिक विकास हो, सद्भावनाओं का विकास हो। और वो तभी संभव है जब एक संतुलन बने, और संतुलन भौतिकवाद और अध्यात्म में। और जब बात करते हैं अध्यात्म की, तो वहाँ निश्चित और निसंदेह शरीर एक पक्ष है, लेकिन देखना होगा इस शरीर की क्रिया शक्ति क्या है। भौतिकवाद का विस्तार पूरे का पूरा आप देखेंगे शरीर के इर्द गिर्द मंडराता हुआ। विश्व की कोई भी मार्केट, कोई भी मॉल, कोई भी शॉपिंग सेंटर, जितने भी विस्तार के केंद्र आप देखेंगे, वहाँ केवल और केवल इंद्रियों के सुख सुविधाओं के साधन आप पाएंगे। आत्मिक शांति नहीं, मानसिक शांति का नहीं। और इसीलिए लगता है कि विकास हो, लेकिन साथ साथ शांति और सद्भावनाओं का विकास जो बिना अध्यात्म के संभव नहीं है। शरीर से अलग हमें देखना होगा कि आँखों के पीछे देखने वाली शक्ति कौन, वाणी के पीछे बोलने वाली चेतना कौन, हाथों की क्रिया शक्ति क्या, पैर चल रहे हैं उसके पीछे चेतना शक्ति क्या। वहाँ उत्तर एक ही मिलेगा और वो है आत्मा। आत्मा चेतना है, आत्मा ऊर्जा है, आत्मा जीवन का बल है, आत्मा संबल है, आत्मा चेतना है। आत्मा ही मानसिक शांति से लेकर विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय सांस्कृतिक दिव्यता को साकार करने का एकमात्र आधार है। कि आत्मा को साथ लेकर चिंतन होगा तो चैतन्यता का चिंतन होगा, जड़ता का नहीं। आत्मा के साथ चिंतन होगा तो आनंद का चिंतन होगा, केवल सांसारिक ऊहापोह उधेड़-बुन का नहीं। और आत्मा के साथ जब चिंतन होगा तो लगेगा कि जो आत्मा मेरी चेतना बनकर मेरे शरीर का संचालन कर रही है, वही आत्मा चींटी से लेकर हाथी तक और सर्वत्र बिना जाति वर्ग वर्ण के भेदभाव के सबके भीतर वही चेतना है, वही आत्मा है, जिसके लिए गीता के कृष्ण बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, हे पार्थ, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्च स्थिता।
मैं ही सब प्राणियों के भीतर सबकी आत्मा बन करके निवास करता हूँ। तो निश्चित और निस्संदेह आत्मा शांति का आधार है, आत्मा वैश्विक सद्भावनाओं का आधार है, विश्व बंधुत्व का आधार है और अध्यात्म का जो एक वर्तमान में अत्यंत आवश्यक भाव है। हमें लगता है कि आत्मा टीवी चैनल उसकी पूर्ति के लिए अच्छे मनोयोग से प्रयासरत है और लोगों को केवल जड़ता में न जीने की स्थिति रहे, उनको वहाँ से उबार कर चैतन्यता की ओर ले जाने की प्रेरणा बने। ये आत्मा चैनल शांति और सद्भाव का एक सीधा सीधा पैगाम संदेश बने। आत्मा टीवी चैनल इसी भाव के साथ हमारी बहुत बहुत शुभकामना आत्मा टीवी चैनल परिवार के लिए और आत्मा चैनल के समस्त श्रोताओं के लिए। ओम शांति। चातुर्मास का समय अध्यात्म की आराधना का समय है। ये आंतरिक शक्तियों के जागरण का समय है। चातुर्मास काल में हम विविध प्रकार की अनुष्ठानों के द्वारा, तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जप और तप और मौन के द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण कर सकते हैं। धर्म के 3 आयाम हैं: उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय में केवल उपासना को ही धर्म मान लिया गया और यही कारण है कि समाज में धर्म का तेजस्वी स्वरूप जो दृष्टिगोचर होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। मैं उपासना का विरोधी नहीं हूँ, उपासना भी उपयोगी है, किंतु हमारा दूसरा आयाम होना चाहिए जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और तीसरा इससे अधिक महत्वपूर्ण है, वो है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। जब अध्यात्म का अवतरण होता है, भेद विज्ञान की अनुभूति होती है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से बना हुआ पर आखिर सोना सोना। जब हमें भेद विज्ञान की अनुभूति होती है, आत्मा और शरीर जिस तरह से खादान से सोना निकलता है, उसे अग्नि में तपाया जाता है और मिट्टी और सोना अलग अलग होते हैं, सोना चमक उठता है। ठीक इसी तरह से हमारी आत्मा के साथ जो कषाय हैं, जो राग द्वेष हैं, जो आसक्ति मोह मूर्छा हैं, इन सब को हटा करके चातुर्मास काल में हमें अपने आप को भावित करना है, जिससे कि हमारा आत्मा का शुद्ध स्वरूप जो है वो हमारे सामने प्रकट हो सके। मैं समझता हूँ अगर हम इस तरह से अध्यात्म की आराधना की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से, चाहे मंथर गति से ही क्यों न चले, कहा भी है गतिशील करो चरण को, मंजिल पास नहीं है, और काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की हर सांस को सार्थक कर डालो तुम, सांसों में पल भर का विश्वास नहीं है। तो हम सभी समय का सदुपयोग करें। हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं। कभी कभार मैं देखता हूँ लोग कहते हैं हम व्यस्त बहुत हैं, पर हकीकत ये होती है कि वो व्यस्त से ज़्यादा अस्त व्यस्त अधिक होते हैं। जो समय प्रबंधन को जानते हैं, भगवान महावीर कहते हैं समयम गोयम मापमाए, ये गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। वो ये भी कहते हैं काले कालम समाये रे, जिस काल में जो काम करनीय है उस काल में वही काम करें। आज हमारी कठिनाई है कि व्यक्ति निशाचर बन के रात को भी घूमता है और फड़ता और चढ़ता भी है। जबकि आप देखिए पशु पक्षी तक जो हैं वो नियत समय पर अपने नीड पर आ जाते हैं, किंतु आदमी ने आकाश की ऊंचाई को तो नापा, सागर की गहराई को भी, पर धरती पर कैसे स्वस्थ सुखी और आनंदमय जीवन जीना। हमारा जैन दर्शन एक साइंटिफिक दर्शन है, एक वैज्ञानिक पद्धति है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। पहले लोग हमें पूछा करते थे ये क्या लगा रखा है। आजकल आप ये लगाए बगैर जाओ सड़क पे तो पुलिस वाला पूछता है ये क्यों नहीं लगा रखा है।
आज मेडिकल साइंस कहता है सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। और आजकल तो एक नया शब्द चल पड़ा है इंटरमीडिएट फास्ट के रूप में। अगर आपको मोटापा कम करना है, चर्बी कम करनी है, तो 14 घंटे का ब्रेक देना सीखिए। यानी कि आपने सूर्यास्त से पहले भोजन किया और नवकारसी की बात करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली 14 घंटे का गैप हो जाता है। मैं फिर से कहूँगा, जैन दर्शन साइंटिफिक दर्शन है, वैज्ञानिक दर्शन है और आज पूरी दुनिया को उसकी ज़रूरत है। कोरोना काल में लोगों को समझ में आया है संयम आधारित जीवन शैली, जैन जीवन शैली, जिसका अगर हम उपयोग करें तो आज बहुत सी विश्व की समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज क्लाइमेट चेंज की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की। भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने एक मौलिक सिद्धांत दिया था, सठ जीव निकाय का, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और तरस। अगर दुनिया ने उसको आत्मसात किया होता तो आज ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझना नहीं पड़ता। और इसलिए उन्होंने भोग और उपभोग के सीमाकरण का विधान किया था। आज अपेक्षा है हम पुनः इस कोरोना काल से सबक लें और लौटें अपने अतीत की ओर, संयम आधारित जीवन शैली की ओर। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से हमारा जीवन और अधिक सार्थक बनेगा। मैं पुनः आत्मा चैनल के माध्यम से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आह्वान करता हूं कि आइए चातुर्मास काल में हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाएं। ये शरीर मात्र हाड़ मांस का पुतला नहीं, इस शरीर के अंदर विश्व की परम सत्ता समाहित है। अपेक्षा है उसको हम उजागर करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट, आत्मा चैनल।